तो हर रोज की तरह दिन के 50-60 ताने सुनने के बाद मैं जब पानी की बोतलें भर रहा था, तब फिल्टर को देखते हुए मुझे लगा कि अगर हमारी बॉडी में भी ये किडनी जैसे छोटे फिल्टर ना होते तो क्या होती? क्या हमारी बॉडी जिंदा रह पाती? तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे घर में जो फ़िल्टर लगे, जैसे कि हमने देखा कि हमारे घर में जो फ़िल्टर लगे हुए थे, वो इसलिए लगे ताकि हमारे घर में जो पानी आता है उसमें साथ-साथ काफ़ी सारे हार्मफुल बैक्टीरियाज़ भी आते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस भी आते हैं। अगर उसको रिमूव ना किया जाए तो सीधी-सी बात है, हमारी बॉडी में डिसीज़ भी होंगे। वैसे ही हमारी बॉडी में भी 2 फ़िल्टर लगे हुए हैं, जिसको हम किडनी बोलते हैं, और वही 2 फ़िल्टर जो है हमारे ब्लड को प्यूरिफ़ाई करते हैं। हमारे ब्लड में जो हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्टेज होते हैं, यानी कि यूरिया, सोडियम, पोटेशियम, यूरिक एसिड, सॉल्ट, ये सारी चीज़ें अगर ठीक से मेंटेन ना किए जाए, अगर उसको रिमूव ना किया जाए सही समय पे, तो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। सोचो कि हमारे घर में एक डस्टबिन है, अगर उसमें 2 हफ्ते तक साफ सफाई ना की जाए, यानी कि अगर उसमें से भरा हुआ कचरा 2 हफ्ते तक निकाला ना जाए, तो पूरा डस्टबिन भर जाएगा, राइट? वैसे ही हमारी बॉडी में अगर ब्लड को समय से फिल्टर ना किया जाए, तो हमारी जो बॉडी भी है वो भी टॉक्सिसिटी से भर जाएगी। यानी कि हमारी बॉडी में टॉक्सिक एलिमेंट्स बढ़ जाएंगे। उसके होगा क्या, सोचो कि हमारी बॉडी में फिल्टर ही यानी कि किडनी ही नहीं है, तो अगर हमारी बॉडी में किडनी या फिर फेल हो जाती तो क्या होगा हमारी बॉडी में? अगर हमारी बॉडी में किडनी फेल हो जाती है, तो पहले तो हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा वाटर है वो बाहर ही नहीं आएगा, यानी कि हमारी बॉडी में फिर कुछ कुछ पार्ट्स में स्वेलिंग हो जाएगी। धीरे धीरे हमारी बॉडी के कुछ कुछ पार्ट्स जो है वो काम करना ही बंद कर देंगे, यानी कि जब हमारी बॉडी में किडनी नहीं होती तो वो ब्लड फिल्टर नहीं होगा, यानी कि पोटेशियम और सोडियम की जो मात्रा है वो हमारी बॉडी में बढ़ जाएगी। फिर हमारी बॉडी में कुछ कुछ पार्ट्स जो है वो फंक्शनिंग करना बंद कर देंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि मल्टीपल फेलियर ऑफ ऑर्गन की वजह से हमारी डेथ भी हो जाएगी। सोचो, 2 किडनी जिसकी साइज़ हमारी मुट्ठी से भी कम है, उसका फंक्शनिंग इतना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। यानी कि हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट 180 लीटर तक वो फिल्टर करती है, लेकिन हम 1 से 2 लीटर तक ही क्यों? इसका आंसर भी किडनी के पास ही है। मतलब कि हमारी बॉडी में 180 लीटर तक किडनी कैपेसिटी, मतलब वो फिल्टर करती है, लेकिन हमारी बॉडी में जो वेस्ट होता है उसको ही वो रिमूव करती है, बाकी सारी चीज़ें रीएब्जॉर्प्शन कर लेती है। तो चलिए देखते हैं कि ये किडनी एक्चुअली फंक्शनिंग कैसे करते हैं। किडनी हमारी बॉडी में हमारी बैकबोन के आइदर दोनों साइड एक एक किडनी जो लगी होती है, बैकबोन के आइदर दोनों एक एक साइड, और इसी किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर आते हैं, और यही नेफ्रॉन्स जो है वो मेन फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। हमारी बॉडी में जब हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एरोटा के थ्रू भेजता है, तो वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी में एंटर होता है, और किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स के थ्रू, और नेफ्रॉन के अंदर वो एंटर होता है रीनल आर्टरीज के थ्रू। वो कप जैसे एक शेप में पहले तो एंटर होती है, जिसमें बहुत ही छोटा सा कप शेप में एक स्ट्रक्चर के अंदर कैपिलरीज का एक जाल बिछा है, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस एक जो है सीव ट्यूब जैसा होता है, यानी कि उसके अंदर जो ब्लड एंटर हो रहा है उसमें से सिर्फ फिर जो प्रोटीन है, सॉरी, एमिनो एसिड है, ग्लूकोज है, वाटर है, सॉल्ट है, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारी चीज़ें रिमूव हो जाएगी ब्लड में से, और जो फ्रेश ब्लड है वो फिर से निकल जाएगा। लेकिन ग्लूकोज और वाटर तो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो अब जो है बॉडी में से ग्लूकोज और वाटर निकल जाएगा, तो फिर ब्लड फिल्टर कैसे हुआ? यहाँ पे जो नेफ्रॉन है वो 5 स्टेजेस में काम करता है। वो पहले करता है ब्लड फिल्ट्रेशन, फिर करता है रीएब्जॉर्प्शन, फिर सेक्रेशन, थर्ड सेक्रेशन, फोर्थ में वो करता है फिर यूरिन फॉर्मेशन, और लास्ट में करता है ऑस्मो रेगुलेशन। ब्लड फिल्ट्रेशन में जैसे कि हमने देखा कि हमारी बॉडी में जब ये रीनल आर्टरीज के थ्रू नेफ्रॉन के अंदर ब्लड एंटर होता है, तो ग्लोमेरुलस के थ्रू सारा जो वेस्टेज है वो रिमूव हो जाता है। उसमें से ग्लूकोज और वाटर भी रिमूव हो जाता है, जो कि फिर से ब्लड रीएब्जॉर्ब करेगी, यानी कि रीएब्जॉर्प्शन करेगा। फिर सेक्रेशन में क्या होगा कि जो वेस्ट होता है, जो आयंस होते हैं, जो टॉक्सिक आयंस होते हैं, वो यूरिन के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगी, यानी कि फोर्थ स्टेज यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन के बाद जो है ये सारा यूरिन जो है वो कलेक्टिंग डक्ट्स में चला जाता है। और ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है कि हमारी बॉडी में वाटर और सॉल्ट का जो बैलेंस होता है वो भी मेंटेन करते हैं किडनियाँ। तो कलेक्टिंग डक्ट में ये सारा यूरिन फॉर्मेशन होने के बाद ये यूरिन सारा कलेक्टिंग डक्ट में से यूरेटर में एंटर होता है, और वही यूरेटर जो है फिर यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होती है। और यूरिनरी ब्लैडर जो है तब तक चीज़ें स्टोर करेगी जब तक कि हमें, मतलब, यूरेथ्रा के थ्रू रिमूव ना की जाए। तो ऐसी कुछ फंक्शनिंग होती है किडनीज की, नेफ्रॉन्स की।
और सोचो कि हमारी बॉडी में अगर ये किडनी जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वही अगर काम करना बंद कर दे तो हमारी बॉडी में धीरे धीरे ये सारी टॉक्सिसिटी इतनी बढ़ जाती है कि फिर उसको रिमूव करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, यानी कि हमारी बॉडी धीरे धीरे काम करनी भी बंद हो जाएगी। तो क्या उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है? उसका सॉल्यूशन है डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट। डायलिसिस एक आर्टिफिशियल किडनी है। जैसे कि हमारी बॉडी में किडनी फंक्शनिंग करती है वैसे ही एक डायलिसिस मशीन आती है जो कि हमारे ब्लड को फिल्ट्रेट करते हैं। उसमें भी छोटी छोटी सीयू ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर्स होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर एक्सक्रेटरिंग सिस्टम दैट इज़ अ किडनी। और इसी लाइफ प्रोसेसेस के थ्रू बनती है हमारी पूरी बॉडी। एक इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस दैट इज़ एक्सक्रेशन। और हमारी बॉडी में जनरली 3 टाइप से एक्सक्रेशन होता है। एक तो गैसेस फॉर्म में जो कि CO2 है, सॉलिड फॉर्म में जो कि एनएस के थ्रू अनवांटेड पार्ट हम रिमूव करते हैं, फिर है किडनी यानी कि जो बाकी का सारा अनवांटेड पार्ट होता है, यूरिया, यूरिक एसिड, ये यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट